योग हमारे जीवन का वो हिस्सा जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। योग केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर सभी लोग संकल्प लें, योग को अपनी दिनचर्या में अपनाकर खुद को और देश को स्वस्थ बनाएं। तो दुनिया में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11वें योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है। विशाखापट्टनम में आज 3 लाख लोगों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी योग करने जा रहे हैं। इसके अलावा 100 पर्यटन स्थलों और 50 सांस्कृतिक धरोहरों पर भी योग किया जाएगा। अमित शाह गुजरात तो राजनाथ सिंह उधमपुर में योग करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच मौजूद रहेंगे और वहां पर योग करेंगे। अच्छी सेहत के लिए योग करना जरूरी है। नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ ही नहीं रहता बल्कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से मुक्ति भी मिलती है। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इससे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। 11वें योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है। योग दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि योग को केवल एक दिन उत्सव के तौर पर ना मनाएं बल्कि इसे अपनी जीवन शैली और आत्मिक अनुशासन के रूप में अपनाया जाए। यही योग हमें संसार की भागदौड़ में भी भीतर से शांत रखना सिखाता है। आप योगा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अभी तक अगर नहीं करते हैं तो आज से शुरू कीजिए। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और स्वस्थ निरोगी रहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया के कई देशों में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। विश्व योग दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कुरुक्षेत्र में योगा किया। रामदेव के साथ उनके सहयोगी बाल कृष्ण भी मौजूद रहे। हमारे आचरण में ये धीरे धीरे इतना तो सभी कर सकते हैं। आरती जी भी जो है आन होते जा रहे हैं। योग युवा रखता है, इतना तो थोड़ा करो भाई। और यहाँ मेरे उठो युग नया योग का रहा रेखा अपनी जिंदगी दोनों सदा वसंतम हृदयार। योग हमारे संस्कार में है, योग हमारे आचरण में। ये धीरे धीरे इतना तो सभी कर सकते हैं। आरती जी भी जो है आन होते जा रहे हैं। योग युवा रखता है, इतना तो थोड़ा करो भाई। योग के महत्व को बाबा रामदेव भी बता रहे थे और हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। हमारे साथ साहिल सुहेल जुड़ गए लाल चौक श्रीनगर से, हमारे साथ लखबीर सिंह शेखावत जुड़ गए जयपुर से, शिवानी मिश्रा सेंट्रल पार्क दिल्ली से जुड़ गई हैं और मनोज कुमार हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हरियाणा से। सबसे पहले मैं साहिल आपका रुख कर लेता हूं। इस बार योग दिवस की थीम में पर्यावरण को भी सम्मिलित किया गया है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। आप लाल चौक पर मौजूद है, क्या तैयारियां योग दिवस को लेकर वहां दिख रही है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और कश्मीर भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से तैयारियां की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो एकत्रित होना शुरू हो गई है। अतिरिक्त जो सुरक्षा बल है, सेना कर्मी है, उनकी भी तैनाती की गई है। आज ये पहली बार है कि श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में इस तरीके से बड़े पैमाने पर योग दिवस मनाया जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और इसकी जो मैसेज है इस बार योगा फॉर वन अर्थ इनफैक्ट जो है उसको दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग भी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये आज पहली बार हो रहा है कि श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में इस तरीके से भव्य तरीके से और बड़े पैमाने पर जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर योग दिवस मना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसको भी यहाँ पर लाइव प्रसाद करने की कोशिश की गई है। एक साथ योग दिवस मनाया जाएगा जो कि काफी जरूरी है, न सिर्फ अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए बल्कि एक ग्लोबल मैसेज है योगा में।
जो कि यूनिटी और इनर पीस की बात करता है और शरीर और जो रूह है उसको जो है मिलाने की बात करता है। पूरे विश्व में इस दिन को मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक की, जहां पे आप देख रहे हैं कि ठीक घंटाघर के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। बड़े जो लीडर है भारतीय जनता पार्टी के वो भी यहां पर पहुंचेंगे और आज इस योगा दिवस को यहां पर जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, योग किया जाएगा। और धीरे धीरे करके जो कश्मीर घाटी है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर है, यहां पर भी जो कार्यक्रम है वो लगातार हो रहे हैं। आज भी श्रीनगर के अलावा जो बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर ये योगा दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। और खासतौर पर अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करेंगे तो जम्मू के उधमपुर में पहुंचकर जवानों के साथ योग दिवस मनाएंगे। और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जो तैनात हमारे सुरक्षा बल है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर जो BSF और भारतीय सेना के जवान हैं, वो भी वहां पर आज जो है इस योगा दिवस को मनाएंगे। बड़ी भव्य और व्यापक तैयारियां की गई हैं एक बड़ा संदेश देने के लिए। साहिल, मैं आपके पास फिर से आऊं। ईशा मिश्रा हमारे साथ विशाखापट्टनम से जुड़ गई हैं, आंध्र प्रदेश से। ईशा, विशाखापट्टनम का जिक्र इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां विशाखापट्टनम में रहेंगे। 3 लाख लोग एक साथ योग करने वाले हैं, तो एक बड़ी पिक्चर योग दिवस पर आज विशाखापट्टनम से आने जा रही है। आज विशाखापट्टनम दृश्य यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना कि सिर्फ आज के बीच जहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, ये हर रोड पे विशाखापट्टनम पे ये एक हरे रंग का एक कारपेट सा बिछाया गया है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पहुंचे हैं, बहुत से लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत एक्साइटमेंट भी है और प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इसलिए आप देख सकते हैं छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हैं योग दिवस मनाने। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया जा रहा है। 7 से 10 लोग ऐसा बताया जा रहा है कि वो एक साथ आएंगे योगा परफॉर्म करने, लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर हमको यहाँ आकर मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को सुनने का मौका मिल रहा है। साथ में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री एन चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ है। हमारे आयुष मंत्री श्री प्रताप यादव जी भी यहाँ है। तो आप ये भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ रहे हैं यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी स्केल पे ऑर्गेनाइज किया गया। प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में अपना कीनोट एड्रेस भी देंगे, जहाँ पे वो लोगों से ये अर्ज करेंगे कि वो आगे आए और योग को अपनी एक्टिव लाइफ में जोड़े। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने ही पूरी दुनिया को निरोगी रहने का और योग का महत्व समझाया था। भारत का इनिशिएशन था और भारत के इनिशिएशन के बाद योग दिवस को मान्यता दी गई। और 2024 में अगर बात करें तो 24 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग दिवस में योग करके इसे एक बहुत बड़ा पर्व बनाया था, एक उत्सव के रूप में मनाया था। हमारे साथ शिवानी जुड़ी हुई हैं सेंट्रल पार्क दिल्ली से। शिवानी, दिल्ली में क्या तैयारियां हैं योग दिवस को लेकर? अनुराग, साफ तौर पर तस्वीरें अगर राजधानी की देखी जाए तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि सवेरे का समय है, पहली पहर के बाद से ही लोग बड़ी संख्या में जुटे हैं। और खास बात यहाँ पर ये है कि हर वर्ग का व्यक्ति है, हर उम्र का व्यक्ति है, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी यहाँ पर हैं। और साफ तौर पर जो भारत की प्राचीन परंपरा है, प्राचीन धरोहर है योग, उसे मन की शांति, शरीर की मजबूती और आत्मा की ऊर्जा के लिए एक स्रोत माना जाता है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि सभी यहाँ पर जो है एक प्रॉपर योग गुरु के गाइडेंस में जो है वो योगा कर रहे हैं। और साफ तौर पर इस बार की जो थीम, जैसे कि सुहेल बता रहे थे, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है, जो कि एक सामूहिक और वैश्विक जिम्मेदारी योग कैसे बन सकता है ये दिखाने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और एक और चीज यहाँ पर आपको मैं दिखाती चलूं कि लाइव प्रसारण भी चल रहा है, जहाँ पर विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। और इसीलिए जो संदेश है वो बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। खास तौर पर जो विभिन्न संस्थान है, संगठन है, स्कूल है, सेना है, वहां के लोग यहाँ पर जुटे हैं। और इस बार मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि टीबी मुक्त भारत भी होना चाहिए, तो कई ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो टीबी से ग्रसित थे पहले और अब फिट हैं, योगा करके अपने आप को और ज्यादा बेहतर और फिटनेस की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे लोग भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर सम्मिलित हुए हैं।
कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत की धरोहर जिसे संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री द्वारा जब रखा गया था, प्रस्तावित किया गया, पूरे 168 देशों का इसे समर्थन मिला और अब पूरी दुनिया जो है इस भारत की प्राचीन धरोहर को उत्सव के तौर पर मनाती है। और इसीलिए दिल्ली से, राजधानी से भी जो तस्वीरें आ रही हैं, ये साफ तौर पर एक संदेश दे रही हैं कि जिन्होंने शुरू नहीं किया है योगा, वो अब शुरू करें, क्योंकि योगा से ही होगा वो फिटनेस का मंत्र पूरा, जिससे कि आप स्वस्थ और मस्त दोनों रहेंगे। और देख पाएंगे एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए अनुराग कि लोग जो है वो बकायदा तैयारी कर रहे हैं। कई इसमें से ऐसे हैं जो खुद योगा रोज प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आज ही शुरुआत भी की है। और इसीलिए ये तस्वीरें जो हैं वो अपने मायनों को बढ़ाती हैं कि कैसे साल दर साल जो है लोग योग के साथ जुड़ते जा रहे हैं और नए नए रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन करने का जो काम है वो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और ऐसे ही कुल मिलाकर 11 जगहों पर दिल्ली सरकार द्वारा, 8 जगहों पर एनडीएमसी द्वारा और इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, इस तरीके के सभी संगठन जो हैं वो कुल मिलाकर एक साथ योगा कर रहे हैं ताकि संदेश उन तक भी पहुंचे। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अपने दर्शकों को बताता हूं शिवानी की 21 जून को ही क्यों चुना गया। दरअसल आज सबसे लंबा दिन माना जाता है, तो अगर लंबी जिंदगी जीनी है तो योग को अपनी जिंदगी में सम्मिलित करना। फिर बाकी आपने अच्छा मोटिवेट किया शिवानी लोगों को कि योग रोज करना जरूरी है। एक दिन करके ही आपको सिर्फ उसे ठंडे बस्ते में नहीं डाल देना है कि अगले 21 जून का इंतजार करें। मैं लखबीर का रुख कर लेता हूं। लखबीर, जयपुर में क्या तैयारी दिख रही है योग दिवस को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो जैसलमेर जो कि पाकिस्तान की सरहदी सीमा से लगता जिला है, वहां पर योग कर रहे हैं। तो वहीं राजस्थान में इस बार योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम जो पर्यटक स्थल है वहां पर योग करके पर्यटक स्थलों को भी तवज्जो दी जाए, ये राजस्थान सरकार की भूमिका है। और आप देखेंगे किस प्रकार से डिप्टी सीएम दिया कुमारी सिटी पैलेस में योग कर रही हैं। इनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि क्या योग की महत्वता है। मैम, आज सिटी पैलेस में योग किया जा रहा है, तमाम पर्यटक स्थलों पर क्या मैसेज देना चाहती है राजस्थान सरकार? आज यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा यहाँ सिटी पैलेस में भी और बहुत सारे हमारे मॉन्यूमेंट्स में पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में ये योग दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, हमारी विरासत है, उसका भाग हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे इस तरह के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। लेकिन योग भी उसी का ही भाग है, क्योंकि योग भी हमारी प्राचीन संस्कृति का ही पार्ट है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस बात को समझा और इतने बड़े स्तर पर, ग्लोबल स्टेज पर योग को पहुंचाने का काम किया। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हम सबको गर्व है कि फाइनली योगा को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो अब मिल गई। विश्व को निरोगी बनाने के लिए जो नींव है वो भारत ने रखी, पूरे विश्व को योग हमने सिखाया है। और प्रधानमंत्री जी ने 11 साल पहले जब इस इनिशिएटिव को शुरू किया था, उसको कई देश आज अपना भी रहे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब जो मैंने जैसे कहा कि योग को अब पूरा विश्व अपना रहा है और इसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास हुए हैं 11 सालों से, हर दिन इस दिन, आज के दिन बहुत बड़े स्तर पर इस योग दिवस को मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और जो कि निरोगी काया की आपने बात की, तो योग सिर्फ हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, हमारी मेंटल फिटनेस के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, हर चीज के लिए योग में जो आसन है वो हर चीज के लिए है। और इसको हमारे आम जीवन में, हमारी लाइफस्टाइल में हमको अपनाने का काम करना चाहिए। तो बिल्कुल वैश्विक स्तर पर योग दिवस मनाया बिल्कुल, और इसे आंकड़ों से भी समझा जा सकता है लखबीर की। पहले तो कुछ हजारों से सिलसिला शुरू हुआ था और 2023 में 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग दिवस में हिस्सा लिया था योग करते हुए, और अब पिछली बार यह आंकड़ा 24 करोड़ को पार कर गया। बहुत जल्दी से मनोज का रुख कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में क्या तैयारियां दिख रही है मनोज? इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। देखिए, कुरुक्षेत्र की बात करें तो पवित्र ब्रह्म सरोवर के किनारे यहाँ पर योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि भारत की देन है दुनिया को। और यहाँ पर मंच पर आप देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं और उनके साथ
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, बाबा रामदेव जिनका योग के प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान देश और दुनिया में रहा है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आचार्य बालकृष्ण हैं, यहाँ के सांसद नवीन जिंदल हैं और सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी कैमरे की, वहां तक सिर्फ यहाँ पर जो योग करने के लिए लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे। बहुत बड़ा ये ग्राउंड है और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है जिसमें सैकड़ों हजारों लोग आते हैं पूरी दुनिया भर से, तो इसीलिए इस स्थल को चुना गया है। और आप देखिए यहाँ पर जो इस क्षेत्र को चुने जाने के, इस इलाके को चुने जाने के पीछे भी वजह है कि यहाँ पर जो ब्रह्म सरोवर है, गीता उपदेश, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है
योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ। दिस थीम reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals,
but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल
और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं। एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने, और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर्स, Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session.
हरिओम तत्सत। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आज योग दिवस है, उसकी शुभकामनाएं उन्होंने देशवासियों को दी और साथ साथ में देश को एक बार फिर से एक बड़ा संदेश दिया है। श्रुतिका, बिल्कुल, और योगा की शुरुआत हो चुकी है। सभी लोग योग अभ्यास करना शुरू कर चुके हैं। योगा मन के लिए होता है और आपको नेचर से जोड़ता है, पृथ्वी से जोड़ता है, और इसीलिए आज हम जहां मौजूद हैं वहां पर भी यही हो रहा है। साक्षी, और यही संदेश प्रधानमंत्री भी देते हुए नजर आए कि कैसे योगा तन के लिए और मन के लिए, दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और ये बात प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 में भी कही गई थी और आज तक इसी को लगातार कहते हैं। और इस बार का थीम भी कुछ ऐसा ही है। श्रुतिका, बिल्कुल, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी पूरी पृथ्वी को एक साथ जोड़ते हुए योग ही है जो सभी को एक साथ जोड़ देता है। और इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसकी शुरुआत की गई। और आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी विशाखापट्टनम में है, जहां पर दुनिया को संदेश उनके द्वारा दिया गया, न केवल देशवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक बार फिर से एक धारा में पिरोते हुए प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया। इस बीच हर जगह पर योग होता हुआ नजर आ रहा है और हर कोई योग की ताकत को आज समझने भी लगा है। बिल्कुल, और ये योग हमारे जीवन शैली का एक ऐसा हिस्सा है जो रोज हमसे जुड़ना चाहिए। उसी का संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को दिया है, विश्व को दिया है कि योगा अपनी जीवन शैली में उतारिए। और यही कारण है कि टाइम्स नाउ ऑफ भारत भी फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन के जरिए देश दुनिया की खबरें तो आपको बताता ही है, लेकिन आपको फिट रहने का मंत्र भी देता है और आपको एक मोटिवेशन देता है हर सुबह कि आप फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जानकारी होने के साथ साथ में आपका स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल साक्षी, और यही अपने स्वास्थ्य के लिए हमें ध्यान केंद्रित करना है जीवन में, यही सबसे बड़ा मैसेज है। स्वागत है और अभिनंदन है। अंदरिकू स्वागतम सुस्वागतम। आप सभी को विशाखापट्टनम के सुंदर नगर में स्वागत है और अभिनंदन है। मनमंदरम प्रार्थनतो योगाभ्यासम प्रारंभम चेद्दाम। आइए आज का सत्र हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। ध्यानासन लोग कूर्चंडी, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। नमस्कार मुद्रा धारण చేయండి। नमस्कार मुद्रा में बैठ जाइए। कళ్ళు మూసుకోండి, निदानंगा कళ్ళు మూసుకోండి। धीरे से आंखें, कोमलता से आंखें बंद कीजिए। ओमकार उच्चारण చేస్తూ प्रार्थना प्रारंभम చేద్దాం। ओमकार का उच्चारण करते हुए प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी तो आज विशाखापट्टनम में है। हमारे तमाम जो मंत्री हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो अलग अलग जगह पर योग को लेकर मैसेजिंग देते हुए न केवल देश को बल्कि विश्व को आज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साक्षी, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये है कि जो हमारे जवान हैं उन्होंने सियाचिन में योग किया है, उसकी जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद ही खूबसूरत है, सभी को देखनी चाहिए। सरहद पर निगहबान, योगासन पर हिंद के जवान। सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, शूरवीरों की योग रिहर्सल। बर्फ का रेगिस्तान, रणबांकुरों का प्राणायाम। 20,000 फीट की ऊंचाई, दूर दूर तक बर्फ का सफेद मंजर। जून के महीने में 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर और कर्तव्य पर डटे हिंद के शूरवीरों का योगासन। दुनिया का सबसे ऊंचा और मुश्किल युद्ध क्षेत्र सियाचिन, जहां सरहद की रखवाली पर डटे हिंद के रणबांकुरों ने योगा डे से पहले रिहर्सल की। सफेद बर्फ पर सेना के जवान योगासन करते हुए दिखाई दिए। दुनिया भर में 11वें इंटरनेशनल योगा डे की तैयारी चल रही हो तो सियाचिन में खड़े देश के जवान कैसे खुद को पीछे रख सकते हैं। ऐसे में सख्त मौसम और मुश्किल हालात से मुकाबले के लिए योग के हथियार की जरूरत का संदेश जवानों ने दिया। यूं तो एक्सरसाइज सेना के रूटीन का हिस्सा हमेशा रही है, लेकिन योग को भी भारतीय सेना ने रूटीन ट्रेनिंग और हेल्थ प्रोग्राम में शामिल किया है।
जो कि सियाचिन जैसे मुश्किल इलाकों में इन जवानों के लिए मददगार होता है। जहाँ से हमने टोका था वहीं से शुरुआत करेंगे। भर में योग दिवस को मनाया जा रहा है और अलग अलग जगह पर योग दिवस की तैयारी, ग्लेशियर्स तक पे जो ठंडे टेम्परेचर वाले एरियाज हैं, दोनों पैरों को मिलाएं। बिल्कुल, यानी माइनस में भी योग किया जा रहा है। एक संदेश बहुत बड़ा दिया जा रहा है कि योगा को अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी दोनों पैरों को मिलाएं। आपके एरिया, आपके पंजे एक दूसरे से मिले हुए। आप हमारे पीछे जो तस्वीरें देखेंगे, ये तस्वीरें भी अपने आप में दोनों हाथ सामने की ओर लाएं। सभी जाएंगे पादहस्तासन में। इनहेल करें, एक्सहेल के साथ नीचे की ओर झुकेंगे, जाएंगे अपने पैरों की ओर। और इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे कैसे नेवी के जवानों ने भी 450 जवानों अभ्यास करें अपने पैरों को। उगते सूरज की किरणें, शांत समंदर का किनारा, मंद हवा और मचलती लहरें, योगासन से जैसे उठती सांसें। योगासन पर अनुलोम विलोम, फिर मुक्तासन में लेटे ये लोग नेवी के अफसर और उनका परिवार है जो चेन्नई में इंटरनेशनल योगा डे की रिहर्सल करते नजर आए। भारतीय नेवी के जवानों, अफसरों और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ उनके परिवार भी योग की इस रिहर्सल में शामिल हुए। करीब 450 से ज्यादा लोगों ने योगा के आसन लगाए। इस बार इंटरनेशनल योगा डे के लिए एक धरती एक स्वास्थ्य की थीम रखी गई है। इसी के तहत एकजुटता का संदेश देते हुए नेवी से जुड़े इन लोगों ने एक साथ योगा के आसन लगाए। योगा डे को लेकर देश के तमाम हिस्सों में योग की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर कोई हेल्थ के इस अभियान में तन मन से जुटा हुआ है। समंदर के किनारे ही नहीं साक्षी, बल्कि समंदर में भी योग आसन देखने को मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे आईएनएस वॉरशिप्स की, जिसमें कई सारे जो लोग थे वो योग करते हुए नजर आए, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तस्वीरें देखिए। आज योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री योग करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको विशाखापट्टनम से दिखा रहे हैं। साल 2014 से विश्व पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये मंत्र दिया गया था योग का, और उसे फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। और अब हर साल हम 21 जून को योग दिवस मनाते हैं और इस दिन पूरे विश्व को मैसेज देते हैं कि हमारा जो देश है, भारत है, उसकी जो रूट्स है वही योग की रही है। और हर साल एक अलग मैसेज भी विश्व को दिया जाता है। और इस बार का थीम भी रखा गया योगा फॉर अर्थ एंड योगा फॉर हेल्थ, यानी कि आपकी हेल्थ के लिए, हमारी दुनिया के लिए योग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और श्वास भरते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए। श्वास తీసుకుంటూ తలాని క్లాక్వైజ్ తిప్పండి। श्वास వదలుతూ తలాని కిందకి తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान गर्दन पे। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। और धीरे से सामान्य स्थिति में और अपोजिट दिशा में एक और बार इसको घुमाएंगे। ఇప్పుడు विरुद्ध दिशाలో చేద్దాం। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి, విశ్రామం చేయండి। अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे। शोल्डर मूवमेंट प्रैक्टिस చేద్దాం। श्वास తీసుకుంటూ చేతులను పైకి తీసుకువెళ్ళండి। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों के नीचे लेके आइए। श्वास వదలుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे। श्वास వదలుతూ చేతులను సామాన్య స్థితిలో తీసుకురండి, విశ్రామం చేయండి। अब हम स्कंद चक्र क्रिया आसन का अभ्यास करेंगे। हाथों को बगल से कंधों के समानांतर लेके आइए। చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి। అరచేతులను భుజ పైన పెట్టండి। हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें।
कोहिनियों को छाती के सामने लेके आइए। एल्बोस చెస్ట్ ముందుకు తీసుకురండి। ధీరే से कोहिनियों को वृत्ताकार घुमाएंगे। एल्बोस మెల్లగా వృత్తాకారం తిప్పండి। నిదానంగా ఇంకొకసారి अभ्यासम చేద్దాం। धीरे से एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान शोल्डर पर रखते हुए अब हम विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో अभ्यासम చేద్దాం। कमर में शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए। श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో రండి। చేతులను కిందకి తీసుకురండి। अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు कटी चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం। दोनों पैरों को कंधों के बराबर दूरी पर रखें। కాళ్ళను భుజ సమానంగా ఉంచండి। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए। श्वास వదులుతూ నడుము కుడి వైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। श्वास వదులుతూ నడుము ఎడమవైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास के साथ। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पे लेफ्ट साइड घूमिए। ఎడమ వైపు తిప్పండి और श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और చేతులను కిందకి తీసుకురండి। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు మాకాలు క్రియ చేద్దాం। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। हथेलियां नीचे रहे। చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి। అరచేతులు కింద వైపు ఉండాలి। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए। कुर्सी जैसे बैठ जाइए। श्वास వదులుతూ మాకాలు బెండు చేయండి। చైరులాగా కూర్చోండి। श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి अभ्यासम చేద్దాం। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आइए और दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు యోగాసన అభ్యాసం ప్రారంభం చేద్దాం। पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। మొదటిగా ताड़ासन अभ्यासम చేద్దాం। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बना के रखिए। రెండు కాళ్ళ మధ్య 2 అంగుళ స్పేస్ ఉంచండి। दोनों हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి। उंगलियों को आपस में फंसाइए। చేతులు इंटरलॉक చేయండి। हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए। చేతులను బయటి వైపు తిప్పండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి। धीरे से एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन करने का प्रयास। నిదానంగా హీల్స్ ని పైకి ఎత్తండి। బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉంచండి। कुछ देर इस स्थिति में बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को हाथों को नीचे लेके आइए। మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ చేతులను మరియు హీల్ను కిందకు తీసుకురండి। సాధారణ స్థితిలో విశ్రామ్ कीजिए। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు पाद हस्तासन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों के बीच में 4 इंच का फासला रखें। రెండు కాళ్ళ మధ్య 4 అంగుళంగా స్పేస్ ఉంచండి। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सिर के ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके। మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ నడుము నుంచి ముందుకు వంచండి।
दोनों हाथों को पैर के पास रखने का प्रयास, చేతులను కాళ్ళు పక్కన ఉంచండి, घुटने को सीधा रखने का प्रयास, మోకాలు నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంచెంసేపు ఉండండి, कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर से ऊपर सामान्य स्थिति में आइए। మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి రండి, శ్వాస వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు अर्ध चक्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें, చేతులను నడుము వెనక ఉంచండి और श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए। श्वास తీసుకుంటూ తెల వెనక తీసుకొని వెళ్ళండి। ఈ స్థితిలో కళ్ళు తెరిచే ఉండాలి। ఈ స్థితి में आंखें खुले रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और हाथों को सामान्य स्थिति में रखिए, विश्राम कीजिए। చేతులను सामान्य స్థితిలో పెట్టండి, विश्राम చేయండి। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు త్రికోణాసన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం। ఎవరికైనా మోకాలు యాంకల్లో నొప్పి आर्थराइटिस ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి। किसी को भी घुटनों में टखनों में दर्द है, आर्थराइटिस है, सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का फासला रखे, రెండు కాళ్ళ మధ్య 3 నుంచి 4 అడుగు स्पेस ఉంచండి। दोनों हाथों को कंधों के समान अंतर लेके आइए, చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి। दाएं पैर को राइट लेग को राइट साइड घुमाइए, कुड़ी कालु कुड़ी వైపు తిప్పండి। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड झुकिए। श्वास వదులుతూ మెల్లగా కుడి వైపు వంచండి। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें, कुड़ी చెయ్యి కుడి కాళ్ళు వెనక పెట్టండి। सिर को ऊपर घुमाइए और विशाल आकाश को देखिए। తెల పైకి తిప్పండి, ఆకాశాన్ని చూడండి। ఈ స్థితి में कुछ देर बने रहिए। ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి। अब यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर से करेंगे। ఇప్పుడు ఎడమ కాలు ఎడమ వైపు తిప్పండి, అదే ప్రక్రియ చేయండి। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए और विशाल आकाश को देखने का प्रयास। కొంచెంసేపు ఉండండి। धीरे से श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి, చేతులను కిందకి తీసుకురండి। दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठ के करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు మనం సిట్టింగ్ సిరీస్ ఆసన్ అభ్యాసం చేద్దాం। నిదానంగా కూర్చోండి, धीरे से बैठ जाइए। पैर को सामने की तरफ सीधा करें, కాళ్ళను నేరంగా పెట్టాలి। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें, రెండు చేతులను నడుము పక్క పెట్టండి। कमर गर्दन सीधा रखे, शरीरम నేరంగా పెట్టండి। इसको दंडासन कहते हैं। ఇది दंडासनम। दंडासन నుంచి अब हम భద్రాసన్ का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు భద్రాసన్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం। ఎవరికైనా మోకాలు యాంకల్ మరియు హిప్ జాయింట్ నొప్పి आर्थराइटिस ఉంటే సావధానంగా జాగృతంగా చేయాలి। किसी को भी टखनों में घुटनों में दर्द है, हिप जॉइंट में दर्द है, सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए। दंडासन स्थिति నుంచి రెండు మోకాలు బెండ్ చేయండి। दोनों तलवों को मिलाइए, पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। పాదాలు కలిపి పెట్టండి, చేయితో పట్టుకోండి।
घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास माकाలు భూమిపైన పెట్టండి ఈ అవస్థ में थोड़ी देर बने रहिए ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి यहां अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल्स में ताकत देता है धीरे से दोनों हाथों को छोड़िए और पैरों को आगे फैलाइए నెమ్మదిగా చేతులు వదలండి కాళ్ళు నేరంగా పెట్టండి अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे किसी को भी घुटनों में टखनों में हिप जॉइंट में या सर्जरी हुआ है ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है ఎవరికైనా మాకాలు నొప్పి యాంకల్ నొప్పి ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి दंडासन నుంచి पैरों को एक एक मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखिए काళ్ళు मड़ची नितंब किंद పెట్టండి एडिया बाहर और अंगूठे मिले हुए होना है हील्स बैठ के ఉండాలి टोस కలిపి ఉండాలి दोनों एडियों के बीच में बैठने का प्रयास రెండు हील्स मध्य కూర్చోండి दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें చేతులను మాకాలు పైన పెట్టండి और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर इस अवस्था में बने रहिए साधारण श्वास प्रश्वास तो కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి पूरा ध्यान शरीर पर अब हम यहीं से अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు अर्ध उष्ट्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం वज्रासन स्थिति से घुटने पर खड़े हो जाइए वज्रासन स्थिति నుంచి మాకాలు పైన నిలబడండి दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें చేతులను నడుము వెనక ఉంచండి और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को पीछे ले जाइए మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక వంచండి इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए ओके